चलिए तो बच्चों, आज की क्लास के लिए मैंने ढूंढे हैं कुछ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस। आईसीएससी क्लास 10th जावा के लिए रिवीजन सीरीज़ है ये। यहाँ पर मैंने कुछ कलेक्शन किया है कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जो कुछ प्रीवियस ईयर से हैं, कुछ सैम्पल पेपर से हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लगा कुछ डिफरेंट है, तो उनका सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं आपके कितने करेक्ट हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाउ डू यू डिफाइन अ मैथड इन जावा। जावा में आप मेथड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मेथड में किसी भी मेथड को जावा में डिफाइन करने का तरीका होता है कि आपके मेथड के सामने एक तो एक्सेस स्पेसिफायर होना चाहिए जो कि पब्लिक प्राइवेट कुछ भी हो सकता है, फिर प्लस उस मेथड का रिटर्न टाइप होना चाहिए और उसके बाद मेथड का नेम होना चाहिए। तो सपोज करिए मैंने मेथड का नेम रखा है सम, उसका रिटर्न टाइप जो है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, इंट हो सकता है, डबल हो सकता है। तो इस तरह से ये कोई हमारे फंक्शन का कोई मेथड का नेम बन जाएगा। और बाय द वे आप कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाना चाहते तो आपको लिखना होगा वॉइड, तो देन वॉइड और उस फंक्शन का नेम लिखना होगा। तो कल देखते हैं अपने जो सोल्यूशन दिया हुआ है। फर्स्ट है मेथड, तो इसके आगे ना तो कोई रिटर्न टाइप है ना ही वॉइड है, तो ये तरीका सही नहीं है। इसके बाद यहाँ वॉइड लिखा हुआ ये मेथड है, ये मेथड का नेम हो सकता है, तो ये ऑप्शन ठीक है। डिफाइन मेथड हो सकता है, लेकिन डिफाइन के अंदर डिफाइन में यहाँ कोई रिटर्न टाइप होना चाहिए था या फिर वॉइड होना चाहिए था, तो ना तो बोथ ए एंड बी हो सकता ना सी हो सकता, तो करेक्ट आंसर है हमारा वॉइड मेथड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू इन्वोक अ मैथड। किसी मैथड को इन्वोक करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? तो मैथड को हम हमेशा ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं, तो यहाँ मैथड का नेम है केवल इन्वोक डॉट मैथड। ये आपका कोई एक तरीका नहीं हो सकता कि इन्वोक डॉट मैथड। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट मैथड, यस ऑब्जेक्ट डॉट मैथड हो सकता है आपका, तो ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो इट इज़ द करेक्ट वे। ऑल आर करेक्ट नहीं, ऑल आर करेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज़ द कॉल बाय वैल्यू इन जावा। कॉल बाय वैल्यू इन जावा क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस हमारे पास दो कंसेप्ट आए थे। कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हमने रेफरेंस वैल्यू पास की थी पैरामीटर में। जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो वहाँ पर हम पैरामीटर में जो वैल्यू पास करते हैं वो हमारी या तो वैल्यू हो सकती है या कोई रेफरेंस हो सकता है। तो रेफरेंस हो सकता है तो वो कॉल बाय रेफरेंस में जाएगा, और जब हम किसी पैरामीटर में एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं तो वो कॉल बाय वैल्यू में चला जाता है। तो टू पास द एक्चुअल वैल्यू ये हो जाएगा। मेमोरी एड्रेस, ये सेकंड ऑप्शन, अगर यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू ना कॉल बाय रेफरेंस पूछता वो तो ये ऑप्शन आपका राइट हो सकता था, लेकिन इस ऑप्शन के लिए आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिक्लेरेशन इन द मैथड इन जावा। जावा के अंदर वैलिड डिक्लेरेशन हमें देखना है, तो जावा के अंदर तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस के लिए पूछा है अब उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कॉल बाय रेफरेंस के अंदर आपको एक रेफरेंस वैल्यू पास करनी होती है अपने पैरामीटर में। तो पैरामीटर है हमारे पास जैसे वॉइड मैथड, ये एक मैथड बना हुआ है लेकिन इसके पैरामीटर में एक प्रिमिटिव डेटा टाइप पास हुआ है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप पास हुआ है तो कॉल बाय वैल्यू हो सकता है। यहाँ पर है आपके पास वॉइड मेथड, दूसरा मेथड आपने कॉल किया है, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट पास किया है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे या कोई इस तरह की वैल्यू जो रेफरेंस वैल्यू होगी वो पास करेंगे तो ये आपका कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन है करेक्ट। इसके बाद है, हाउ इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेड इन जावा। जावा के अंदर आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ऑप्शन से हमारे यूजिंग मल्टीपल मैथड विद डिफरेंट नेम, यूजिंग ओनली वन मैथड फॉर द एंटायर प्रोग्राम। एक मेथड हम पूरे प्रोग्राम के लिए बनाएंगे तो किस तरह से हम वर्क करेंगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्टैटिक मेथड की हेल्प से करेंगे केवल, नहीं ये भी नहीं हो सकता। हाँ मल्टीपल मेथड, हम अलग अलग मेथड बनाते हैं डिफरेंट नेम से, तो ये हमारी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जावा व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड का क्या मतलब है? जब हम कोई मेथड बनाते हैं तो स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक मेथड है। अगर हमने उस मेथड से पहले स्टैटिक वर्ड लगाया है, जैसे मैंने एक मेथड बनाया है सम और मैंने उससे पहले लिखा स्टैटिक, देन इट इज़ अ स्टैटिक मेथड, ओके। और अगर मैंने ये वर्ड नहीं लिखा है तो ये नॉन स्टैटिक मेथड है। अब इस स्टैटिक मेथड का क्या मतलब है? अगर हमने यहाँ पर स्टैटिक मेथड बनाया है
तो हमें उस क्लास के लिए, उस मेथड के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारा मेथड नॉन स्टैटिक मेथड है तो हमें उस मेथड के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट से हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। तो यानी जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट से कॉल किया जाता है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर स्टैटिक मेथड, तो दे कैन बी कॉल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, दे कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक मेथड है तो विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट कॉल किया जा सकता है। जैसे अभी आपने यहाँ पर बनाया स्टैटिक, और यहाँ पर हो सकता है आपका इंट हुआ और सम। तो ये जो सम है अब आपका ये स्टैटिक है, तो इसके लिए आपको ये ओबी डॉट से ऐसे कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैटिक है। और अगर आपने नॉन स्टैटिक बनाया होता, जैसे मैंने लिखा वॉइड और सम, तो इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ओबी डॉट जिस भी नाम से आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा उसकी हेल्प से आपको मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये फाइल बंद हो गई है, 1 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ अ मैथड इन जावा। जावा के अंदर आप वैलिड डिक्लेरेशन करेंगे तो किसे यूज करेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास इंट एड, एक फंक्शन बनाया है उन्होंने, और यहाँ पर ये जो 2 वेरिएबल पास किए हैं ये आपके मेथड के पैरामीटर है एक्स एंड वाई। उसके बाद रिटर्न एक्स प्लस वाई, मेथड एड एक्स एंड वाई और रिटर्न एक्स प्लस वाई, एड मेथड बना है यहाँ पर भी। उसके बाद एक्स एंड वाई, रिटर्न एक्स प्लस वाई, और ये भी वॉइड है। तो देखिए पहले तो हम ये क्लियर करें कि इसमें से 2 हमारे करेक्ट मेथड कौन से हैं। देखिए अगर मेथड का नाम ऐड रखा है तो उससे पहले कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, ना ही वॉइड है, तो ये तो कोई मेथड ही नहीं है वैलिड। इसको क्रॉस कर देते हैं। ये जो मेथड का नेम ऐड बना हुआ है इसके आगे भी ना ही कोई रिटर्न टाइप है ना ही वॉइड है, तो ये भी कोई मेथड नहीं है, तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचते हैं। इन दोनों ऑप्शंस में से हमें देखना है वॉइड एड और इंट एड, यानी दोनों ही करेक्ट वे हैं एक मेथड को डिक्लेयर करने के। इसके बाद अंदर 2 पैरामीटर पास किए गए हैं। पैरामीटर पास करने के बाद बोला है रिटर्न एक्स प्लस वाई, आप रिटर्न करा सकते। तो देखिए जब भी इंट यानी डेटा टाइप में उसका रिटर्न कराया जाता है, कोई डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन किया जाता है, तो इट मीन्स उसका जो रिटर्न होगा रिटर्न टाइप होगा। अगर वॉइड लगा हुआ है तो किसी भी मेथड का रिटर्न टाइप नहीं होगा, तभी यहाँ पर वॉइड लगा हुआ है। तो वॉइड का मतलब है कोई रिटर्न टाइप नहीं हो सकता, और यहाँ पर उसने रिटर्न कराया, तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। तो वैलिड डिक्लेरेशन का मेथड कौन सा हो गया, फर्स्ट वन। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। हाउ कैन यू कॉल अ मेथड डिफाइन इन अनदर क्लास। दूसरी क्लास में कोई मेथड डिफाइन किया है तो आप उसको कैसे कॉल करेंगे। तो क्या इम्पोर्ट स्टेटमेंट लगाएंगे, नहीं। बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड इन्वोकिंग द मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, बिल्कुल सही हो सकता है। आप उस क्लास का जो जिस क्लास से आपको लेकर आना है उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को आप कॉल करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को आप कॉल करेंगे अपनी क्लास में, किस क्लास का, जो आपकी बेस क्लास है, बेस क्लास का आप ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, है ना, और फिर उस ऑब्जेक्ट को आप अपनी क्लास के अंदर इन्वोक कर लेंगे। तो ये आपका करेक्ट वे है कि किस तरह से आप किसी मेथड को जो कि दूसरी क्लास में डिफाइन हुआ है आप उसे कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच कीवर्ड कैन बी यूज टू डिक्लेयर अ मेथड दैट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी कि जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो स्टैटिक मेथड होते हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं कि which keyword is used to declare a method that can be called without creating an object. So without creating an object it means a static method we need, a static keyword we need.
हाउ कैन यू प्रिवेंट अ मैथड ओवर रिडन इन सब क्लास? कोई सब क्लास में आप किसी मेथड को दोबारा यूज़ नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते वो मेथड दोबारा से डिक्लेयर किया जाए, दोबारा से यूज़ किया जाए, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा करने के लिए देखिए, एक होता है फाइनल कीवर्ड हमारे पास। तो फाइनल अगर आप किसी वेरिएबल से पहले फाइनल लगा दें, जैसे मैंने लिखा फाइनल इंटर x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये है कि जब आप x को प्लस प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू में वहाँ पर हो नहीं पाएगा, वो एरर आएगा। तो फाइनल वर्ड आपकी किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर देता है। ओके, अगर आपने किसी मेथड से पहले फाइनल लगा दिया, ये कोई मेथड बनाया है, मैं यहाँ बना देती हूँ, कोई मेथड बनाया हमने जैसे सम, और आपने उससे पहले यहाँ पर फाइनल लगाया है, ठीक है, फाइनल उस मेथड से पहले, तो क्या करेगा, उस मेथड को फाइनल कर देगा। आप उस नाम से दोबारा से कोई और मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो हाउ कैन यू प्रिवेंट अ मेथड ओवर रिडन इन सब क्लास? तो आप क्या लिख सकते हैं, बाय डिक्लेयरिंग मेथड एज फाइनल, आप उस मेथड को फाइनल बना दीजिए। तो ये सिर्फ 10 क्वेश्चन थे हमारे इस सीरीज़ के, और होप सो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को डाल सकते हैं। थैंक यू।